हाय गाइस, तो आज हम आए हैं अपने सेकंड लेक्चर में जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हम क्वेश्चन कर रहे थे। हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। 25 क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी अच्छे बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सब्जेक्ट है उसमें आपका बेसिक कैसा है। तो उस क्वेश्चन के थ्रू आप अपने बेसिक को चेक कर सकते हैं। और आज हम आए हैं दूसरा लेक्चर लेके, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले क्वेश्चन में हमारा ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि डेटा का रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो हम इसका आंसर हमारा है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। जो हमारा डेटा डिफिनीशन, इसको याद करिएगा, हमारा जो डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज जो है वो ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि डेटा का रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो हमारा इसका आंसर हो गया बी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सेव एनी ट्रांजेक्शन परमानेंटली इनटू डेटाबेस। हमारा डेटाबेस मीन्स एक कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी होते हैं। तो इसमें यह बोला गया है कि अगर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो उस कंप्लीशन, हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है तो हमारा एक रिकॉर्ड बनता है कि वो हमारी वैल्यू डेटाबेस में जाके स्टोर होती है। कि अगर हम अपने दोस्त को ट्रांजेक्शन कंप्लीट किए हैं, हमारे ट्रांजेक्शन का जो भी ऑपरेशन होगा वो डेटाबेस में स्टोर होगा कि हम पर्टिकुलर यूज़र को कुछ रुपए हम ट्रांसफ़र किए हैं। तो जब हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा जो अकाउंट होगा उससे पैसे कुछ हमारे रिमूव हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो हमारा डेटाबेस क्या करता है, स्टोर करके रखता है वो सारे ट्रांजेक्शन को। तो यही बोला गया है कि ऐसा कौन सा कमांड है जिसमें ट्रांजेक्शन को सेव करता है, परमानेंटली सेव कर देगा। तो हमारा आंसर है कमिट। अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन को कमिट कर देते हैं, मीन्स आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया, मीन्स वो कमिट हो गया है। इसका मतलब वो आपकी जो भी वैल्यू है अकाउंट में, जितना भी रुपया है, वो जाके डेटाबेस में आपके स्टोर हो जाएगा परमानेंटली, कमिटेड होने के बाद। तो हमारा आंसर क्या है इसका? कमिट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रिस्टोर द डेटाबेस टू द लास्ट कमिटेड स्टेट। अब इसमें बात हुआ है कि आप तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए हैं, लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कमांड है कि अगर हम कमिट कर दिए हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड को हम ट्रांजेक्शन तो कर दिए हैं और वो सक्सेसफुली पैसा ट्रांसफ़र हो गया, इसका मतलब हमारा जो ट्रांजेक्शन है हो गया वो कमिटेड हो गया, वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि कहीं और ट्रांजेक्शन करते हैं, तो फिर कोई हमारा एरर आ जाता है, या फिर कहीं एरर आ जाएगा, या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए नेटवर्क से रिलेटेड। तो फिर क्या होता है कि उस टाइम पे हमारा जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो कमिटेड अगर नहीं हुआ है तो वो पहला वाला जो कमिटेड वैल्यू है उस पे जितने भी डेटा है वो सेव रहे, उसके पहले जितने भी डेटा है वो जाके सेव रहे। तो कि इसमें क्या करते हैं, हम रोल बैक करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, रोल बैक हो जाता है। मीन्स अगर आप T1 ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए हैं तो कमिट किए हैं, उसके बाद बहुत और सारे ऑपरेशन को अगर आप परफॉर्म किए हुए हैं और सारे मीन्स और डिफरेंट ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किए हैं, बट यहाँ पे इस पॉइंट पे एरर आ जाता है आपके ट्रांजेक्शन में, तो रोल बैक ही ऐसा कमांड होता है। रोल बैक ही ऐसा कमांड, हम क्या करते हैं, रोल बैक कर देते हैं वैल्यू को। हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम रोल बैक कर देते हैं। रोल बैक इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगा जहाँ हमारी वैल्यू कमिटेड है, वहाँ पे जाके रुकेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, रोल बैक। फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है कि द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी कंसीडर हैज द कलेक्शन ऑफ। जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो किसका कलेक्शन है?
जो कि इनेबल करता है अस टू क्रिएट और मेंटेन द डेटाबेस, जो कि क्रिएट करता है, मेंटेन करता है डेटाबेस को। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा डेटाबेस मैनेजर सिस्टम है वो कलेक्शन किसका है, प्रोग्राम का, ट्रांसलेटर तो कंपाइलर उसकी तो कोई यहाँ बात नहीं होती, की भी कोई बात नहीं होती, कलेक्शन ऑफ की। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है प्रोग्राम। जो हमारा डेटाबेस है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या बोला है, डीएफडी का स्टैंड फॉर। एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो डीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो मीन्स एक डेटा दूसरे डेटा पे कैसे डिपेंडेंट करती है, तो ये होता है डीएफडी हमारा। तो इसका हम एक डेटा दूसरे डेटा पे डिपेंड कैसे कर रही है तो उसका भी हम एक डायग्राम बनाते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारा डेटा है वो किस पे डिपेंड कर रही है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीएफडी। हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर कलेक्शन ऑफ ए कलेक्शन इज सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स कलेक्शन ऑफ ए इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ डेटाबेस एट ए स्पेसिफिक टाइम। जब भी हम डेटाबेस में ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम एक स्पेसिफिक टाइम में डेटाबेस में कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम की भी जब भी बात करेगा तो हमारा होगा इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम में कुछ भी हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो हमारा है इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। राइट आंसर इज अ बी। अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे, जो कि पूछा है द टर्म डेटा इंडिपेंडेंसी मीन्स एक जो डेटा है वो डिपेंडेंट ना हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है डेटाबेस आर्किटेक्चर से, जो कि हम 3 लेवल पढ़ते हैं अपने। एक होता है हमारा एक्सटर्नल होता है, दूसरा होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल और हमारा जो थर्ड होता है वो होता है हमारा फिजिकल। हमारा जो होता है फिजिकल होता है। तो इसमें एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल पे हमारे जो होते हैं बहुत सारे यूज़र होते हैं जो कि डेटाबेस, जैसे कि हम फेसबुक है, जब भी हम फेसबुक ओपन करते हैं तो बहुत सारे इंटरफेस हमको दिखते हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल है। उसमें कंसेप्चुअल लेवल में क्या आएगा कि उसमें कैसे डेटा स्टोर हुआ है, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है डेटा, मीन्स एक डेटा दूसरे डेटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा टेबल है वो कैसे अरेंज हुआ है। मीन्स हम लॉजिक की बात करते हैं, कंसेप्चुअल पे हम लॉजिक की बात करते हैं। अब हमारा आता है जो थर्ड है हमारा फिजिकल में ये होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन इसमें होता है। इसमें होता है कि हम जो हमारा डेटा है वो किस किस लोकेशन पे स्टोर है, जो कि हमारा जो डीबी होते हैं वही जानते हैं कि जो हमारा डेटा है वो कहाँ कहाँ स्टोर है। तो ये हमारे फिजिकल लेवल पे आता है। तो यहाँ पे बात करता है कि डेटा इंडिपेंडेंसी की। 2 टाइप की डेटा इंडिपेंडेंसी होती है, एक होता है कंसेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंसी, दूसरा होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। मीन्स अगर हम इस पॉइंट पे कुछ कर रहे हैं तो वो इस कंसेप्चुअल लेवल की वजह से हमारा इस फिजिकल लेवल पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, या फिर फिजिकल लेवल पे हम कैसे भी डेटा कहीं भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो लॉजिकल लेवल से उसका कुछ लेना देना ना हो। मीन्स दोनों ही इंडिपेंडेंट है। तो 2 टाइप की हमारी डेटा इंडिपेंडेंसी होती है, एक लॉजिकल होती है, एक फिजिकल होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी, बी और सी। जो हमारा आंसर हो गया वो बी और सी है, डेटा इंडिपेंडेंसी। अब हम आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे, व्हाट इज द रिलेशन कैलकुलस। व्हाट इज द रिलेशन कैलकुलस। जैसे कि हम पढ़े एक रिलेशन कैलकुलस होता है डेटाबेस में, एक रिलेशन अलजेब्रा होता है। रिलेशन अलजेब्रा जो होता है, हमारा जो रिलेशन अलजेब्रा जो होता है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है। मीन्स हमें पता होता है कि क्या करना है, व्हाट और कैसे करना है, हाउ, हमें दोनों चीज़ का पता होता है, इसलिए ये क्या होता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है। लेकिन हमारा जो कैलकुलस होता है, रिलेशन कैलकुलस, वो हमारा रिलेशन कैलकुलस क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है, क्योंकि हमें उसमें सिर्फ
क्या करना है ये पता होता है, कैसे करना है ये नहीं पता होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है। अब हम आते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया है ओडीबीसी का स्टैंड फॉर क्या है। ओडीबीसी का स्टैंड फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसका राइट आंसर क्या होता है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो हम जल्दी करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब आते हैं अपने टेंथ क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस कैन बी व्यू एज ए। जो हमारा आर्किटेक्चर है, कितने लेयर का आर्किटेक्चर होता है डेटाबेस में, 3 लेयर का, 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर होता है। अभी मैंने ऊपर ही बताया एक्सटर्नल लेवल पे जिसमें हमारा यूज़र वर्क करता है, दूसरा है कंसेप्चुअल और तीसरा है हमारा फिजिकल लेवल। तो 3 लेवल होते हैं हमारे डेटाबेस आर्किटेक्चर में। अब आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डेटाबेस मैनेजमेंट क्वेरी लैंग्वेज इज जनरली डिजाइन फॉर। जो डेटाबेस मैनेजमेंट क्वेरी लैंग्वेज किस लिए डिज़ाइन हुआ है, पहला है हमारा सपोर्ट इंड यूज़र हो यूज इंग्लिश लाइक कमांड, स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। थर्ड है सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, डी। ये सभी में इस सभी के लिए डिज़ाइन किया जाता है हमारा डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। अब हमारा 12 क्वेश्चन है। अब 12 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। कौन सा ऐसा की है जो मीन्स यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप बताने के लिए 2 टेबल। जब भी 2 टेबल की बात आती है, 2 टेबल है ये, अगर इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे अगर ये रेफरेंस टेबल है, रेफरेंस टेबल, यहाँ पे हमारी प्राइमरी की होगी, और ये रेफरेंसिंग टेबल है तो यहाँ पे हमारी फॉरेन की होगी, जो रेफरेंस ले रही होगी हमारे फर्स्ट टेबल से। तो इसमें कौन सी की वर्क करती है, फॉरेन की। अगर हमेशा याद रखिएगा 2 टेबल है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तो मीन्स एक में प्राइमरी की होगी, दूसरे में फॉरेन की होगी। जो फॉरेन की होगी वो हमारी जो पेरेंट मेन टेबल है उसके प्राइमरी की से रेफरेंस लेती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू चेंज होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें, बी। अब आते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज कंसीडर हैज अ लेवल क्लोज टू एंड यूज़र। अभी मैंने ऊपर ही बताया कि सबसे कौन सा ऐसा लेवल होता है जो यूज़र लेवल मीन्स सबसे ज़्यादा क्लोज होता है यूज़र लेवल पे। तो हमारा आंसर क्या है, एक्सटर्नल लेवल, बी इज राइट आंसर। सॉरी, 14th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैल्यू इन ए कॉलम। मीन्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैल्यू हम हमेशा यूज़ करते हैं काउंट का। जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, सम होता है, काउंट होता है, और सारे एवरेज होता है, ये सारे में एग्रीगेट वैल्यू है। तो इस नंबर काउंट करने की जब भी बात आएगी तो हमारा काउंट होगा। राइट आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कमांड यूज टू डिफाइन द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस। सारे मीन्स जो डेटाबेस का डिज़ाइन है, ओवरऑल डेटाबेस डिज़ाइन को हम डिफाइन करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू करते हैं कि डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, स्कीमा के थ्रू करते हैं कि सोर्स कोड के थ्रू करते हैं। हमारे इसमें राइट आंसर है स्कीमा। जब भी आर्किटेक्चर या फिर जो भी है ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस आएगा तो वो स्कीमा होता है, स्कीमा होता है। इसका हमारा जो राइट आंसर हो गया है वो स्कीमा है। स्कीमा में क्या होता है, मेनली ये ओवरऑल जो डिज़ाइन है डेटाबेस का, कैसे डिज़ाइन किए हैं, तो डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस को हम स्कीमा बोलते हैं। 16th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस प्रोग्राम। इसमें हमें मोस्टली याद करना होगा कि कौन से डेटाबेस प्रोग्राम है। इसमें राइट सिंपल आंसर है कि इसका राइटर नहीं होगा, लेकिन इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माई स्क्वेल, ओरेकल और बेस जो है वो
डेटाबेस प्रोग्राम है, इसको याद रखिएगा। नोट्स अपने कहीं कॉपी में अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है सी, माइस्क्वेल, ओरेकल और बेस, ये याद रखिएगा हमारा क्या है, डेटाबेस प्रोग्राम है। अब आते हैं हम 17th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का एडवांटेज बहुत सारे हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि रिडंडेंसी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, इनका डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो हमारा जो इंटीग्रिटी है वो भी सही रहता है, और प्राइवेसी भी इसमें मेंटेन होती है, शेयरिंग ऑफ डेटा भी होता है, एक टाइम पे हम बहुत सारे डेटा को फिच कर सकते हैं, तो ये डेटा सिक्योरिटी भी होती है। लेकिन इसमें क्या बोला गया, इंक्रीज डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं, इंक्रीज डेटा कंसिस्टेंसी होगा, इसमें बोला है इनकंसिस्टेंसी। तो हमारा ये जो सी है वो राइट आंसर है, ये ही डिसएडवांटेज है, ये जो है हमारा एडवांटेज नहीं है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। व्हाट 18 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट व्हेन डेटा इज स्टोर, जब डेटा स्टोर होता है, मेंटेन होता है, रिट्रीव फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स, देन स्पेसिफाई डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड। मल्टीपल टेबल देन स्पेसिफाई स्पेशल डेटाबेस सॉफ्टवेयर रिक्वायर, ऐसा कौन सा स्पेशल डेटा जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है रिक्वायर होता है, जो हम जो कि यूज़ होता है डेटा को स्टोर, मेंटेन और रिट्रीव करने के लिए, हमारा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट आंसर हमारा क्या है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन बताता है, कैसे एक टेबल दूसरे टेबल से डिपेंडेंट है। ब्लैंक आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो टेबल होता है, बेसिक टेबल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डेटाबेस, तो हमारा राइट आंसर क्या है, टेबल है। हाँ, वो बात अलग है कि टेबल के अंदर हम टपल यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, फील्ड होता है, फील्ड मीन्स एट्रीब्यूट ही होता है, और जो टपल रो हमारा सेम उसको कहते हैं, लेकिन हमारा जो डेटाबेस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, टेबल होता है। अब आते हैं हम 20 क्वेश्चन पे, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट कंबाइन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एन एप्लीकेशन जनरेटर, ऐसा कौन सा जो डेटाबेस है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ एप्लीकेशन जनरेटर भी है, तो हमारा राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, ये क्या होता है, ये सारे यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है वो डेटाबेस होता है, और ये क्या होता है, एप्लीकेशन भी होता है। राइट आंसर हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। 21 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ DBMS, इसमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है DBMS का। पहला है माइस्क्वेल जो कि DBMS है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अभी मैंने ऊपर ही बताया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो हमारा DBMS है, IBM DB2 ये भी DBMS है, लेकिन हमारा जो गूगल है वो सर्च इंजन है, तो राइट आंसर हमारा क्या है, गूगल। 22 क्वेश्चन है, विच डेटा टाइप will be appropriate to store information such as salary, fees, price, हम किस टाइप को डेटा यूज़ करेंगे फॉर द सैलरी, फीस, प्राइस। अगर हम सोचते हैं कि इसमें पूछें किस टाइप के डेटा, अगर हम करेक्टर की बात करते हैं तो सैलरी तो करेक्टर में होती नहीं है, न फीस करेक्टर में होता है, ये सब क्या होता है, इंटीजर में होते हैं या फ्लोट में होते हैं, तो इसमें हम न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करते हैं, मीन्स 1 2 3 ये सारी वैल्यू हम यूज़ करते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करेंगे, फीस के लिए, सैलरी के लिए, प्राइस के लिए। 23 क्वेश्चन है हमारा, द मेथड ऑफ अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन विच डेटा रिकॉर्ड इन अ फाइल आर अरेंज इन अ स्पेसिफाई ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ की फील्ड इज नोन एज, जब भी हम की के अकॉर्डिंग अपने डेटा को स्टोर करेंगे उसको क्या बोलते हैं, सिक्वेंसली एक्सेस मेथड, मीन्स 0 इंडेक्स पे डेटा, फिर 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, मीन्स एक सिक्वेंसली एक्सेस मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 हम डेटा को एक्सेस करेंगे, तो इसे हम
क्या बोलेंगे? सिक्वेंसली एक्सेस मेथड। 24 क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग relation must be likewise occur in specified attribute of at least one tuple in a referenced relation according to। इसमें बोला गया है कि अगर दो टेबल है, अगर हम दो टेबल की बात करते हैं, एक मैंने ऊपर बताया जैसे एक रिफरेंसिंग टेबल होता है जिसमें फॉरेन की होती है, फॉरेन की ये है, प्राइमरी की इसमें ये होगी, ये अगर फॉरेन की इसमें है तो ये रिफरेंसिंग टेबल होती है, और ये जो होगा वो हमारा होगा रेफरेंस टेबल। तो इसमें बोला गया है कि जो फॉरेन की अपनी वैल्यू को चेंज करेगा वो किसके अकॉर्डिंग करेगा? प्राइमरी की के अकॉर्डिंग करेगा। तो ये कौन सा रूल आता है? ये रूल आता है डिफरेंशियल रूल होता है ये हमारा, कि अगर दो टेबल के बीच में रिलेशन है, दो टेबल के बीच में अगर हमारा रिलेशन है तो हमारी जो फॉरेन की होती है वह कोई ऐसा टेबल होगा जिससे वो रेफरेंस प्राइमरी की से रेफरेंस ले रही होगी, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को चेंज करेगी। और कुछ रूल होते हैं इसमें कि प्राइमरी की अगर प्राइमरी की में अगर कोई भी टपल डिलीट हुआ तो फॉरेन की में भी वो पर्टिकुलर जो टपल होगा वो डिलीट होगा। तो हमारे ये रूल होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? रेफरेंशियल। बहुत सारे रूल होते हैं कि इंटीग्रिटी होती है, डिफरेंशियल होते हैं, प्राइमरी इंटीग्रिटी होती है, मीन्स प्राइमरी की आपका जो होता है नल नहीं हो सकता है। तो वो कुछ रूल होते हैं। तो ये रूल क्या कहलाती है? दो टेबल के बीच में अगर रिलेशन है, पहला प्राइमरी की दूसरा फॉरेन की, इसके बीच में कोई कुछ रूल होते हैं, तो वो कौन सा रूल यूज़ करते हैं? हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यूज़ करते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है 25 क्वेश्चन। ब्लैंक इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन के लिए। माइक्रोफोन नहीं, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर, हाई रेजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले प्रिंटर नहीं है। इसका राइट आंसर हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर द डेटा, इसका राइट आंसर ये है। तो था ये हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपको इससे भी हाई लेवल का चाहिए आपको क्वेश्चन तो बताइएगा। मे भी आपको इसमें थोड़ा आपकी इंटरफेस हो वो सही ना लगे, लेकिन एज ए टाइम के अकॉर्डिंग मैं इसको सही करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।